Hey Six Science, welcome to today's class of Divine Public School. Let's start our new topic, deficiency of vitamins. प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट की डेफिशिएंसीज के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बारी है विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। यहाँ पे आपके पास तीन कॉलम हैं। फर्स्ट कॉलम विटामिन का है, सेकेंड कॉलम उनसे होने वाली बीमारियों से रिलेटेड है, और जो थर्ड कॉलम है उन बीमारियों के सिम्टम्स कैसे हैं, हम कैसे पहचान सकते हैं उन बीमारियों को, ये बताया गया है। सबसे पहले बात करूंगा मैं विटामिन ए। विटामिन ए, इसकी डेफिशिएंसी से हमें एक बीमारी होती है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस के अंदर अनेबल टू सी इन डिम लाइट और नाइट, लोग भाग कम रोशनी में शाम को या रात में दिखना बहुत कम हो जाता है। ये विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी है जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। विटामिन बी 1, इससे हमें एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं बेरी बेरी। आइए देखते हैं बेरी बेरी के क्या सिम्टम्स हैं। बेरी बेरी में स्वेलिंग एंड पेन इन लेग्स, पाँव में दर्द और सूजन हो जाती है, डिजीनेस, चक्कर आते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट, बहुत ज़्यादा थकान होती है। ये सिम्टम्स हैं, तो हो सकता है आपको बीमारी हो गई है बेरी बेरी और आपके अंदर कमी है विटामिन बी 1 की। नाउ विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी, इससे होने वाली बीमारी का नाम है स्कर्वी। आइए जानते हैं स्कर्वी के क्या सिम्टम्स हैं। स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स, सूजन और मसूड़ों से खून आना, ये स्कर्वी की पहचान है। अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स हैं तो आप अपनी डाइट के अंदर विटामिन सी का यानी कि खट्टे फलों का सेवन शुरू कर दीजिए। विटामिन डी, इसकी कमी से जो बीमारी होती है उसे कहा जाता है रिकेट्स। रिकेट्स के सिम्टम्स देखिए, ट्विस्टेड एंड बेंट बोन्स, टेढ़ी मेढ़ी मुड़ी हुई हड्डियां। अब हम बात करेंगे विटामिन के की। विटामिन के से होता है हेमोरेज। हेमोरेज का मतलब होता है नक्सीर, नाक से खून आना। एक्सेस ब्लीडिंग फ्रॉम एनी इंजरी एंड स्लो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। नाक के अलावा एक्सेस ब्लीडिंग फ्रॉम एनी इंजरी, किसी भी चोट लगने में, घाव लगने में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना इसके सिम्टम्स हैं। एंड स्लो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, और ब्लड की क्लॉटिंग स्लो हो जाना, मतलब अगर आपको चोट लगने पर खून आता है तो नॉर्मल कंडीशंस में खून बहने के कुछ देर बाद खून बहना बंद हो जाता है। लेकिन अगर आपका खून नहीं हो रहा है बंद, तो उसको कहा जाता है कि आपकी ब्लड क्लॉट नहीं हो रही है। ये एक गंभीर समस्या है क्योंकि इसमें बॉडी का काफी सारा खून वेस्ट हो सकता है। डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स, आप लोगों को लगा होगा सारी की सारी बीमारियां हैं फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन की कमी से होती है। ऐसा नहीं है, कुछ बीमारियां विटामिन्स के अलावा मिनरल्स की कमी से भी होती है। फॉर एग्जाम्पल्स, मिनरल्स डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी। मिनरल्स हमें किसी भी तरह की एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, बट आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट फॉर प्रॉपर बॉडी ग्रोथ। लेकिन ये स्मॉल अमाउंट में जरूरी है ताकि हमारी बॉडी को ग्रोथ में हेल्प मिल सके। रिपेयर ऑफ टिश्यूज, ये हमारी जो डैमेज सेल और टिश्यूज हैं उनको रिपेयर कर सके। एंड फॉर द रेगुलेशन ऑफ मेनी बॉडी फंक्शन, और बहुत सारे बॉडी फंक्शंस को ये रेगुलेट करता है। वैसे तो मिनरल्स हमारी बॉडी में एलिमेंट फॉर्म में होते हैं, मेटल फॉर्म में होते हैं, लेकिन फिर भी 4 से 5 एग्जाम्पल्स हमें हमेशा याद रखने चाहिए। कैल्शियम, कैल्शियम एक मेटल है, आयनिक फॉर्म में ये हमारी बॉडी में होता है। डेफिशिएंसी इसकी बोन्स को कमजोर कर देती है, ब्रिटल कर देती है बोन्स को, एंड टूथ डिके, और दांतों को सड़ाने गलाने का काम शुरू कर देती है। आयरन, आयरन एक काफी एसेंशियल मिनरल है हमारे लिए, रिक्वायर्ड बाय अवर बॉडी फॉर फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। इसकी जरूरत हमारे शरीर में होती है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स को बनाने में। अगर रेड ब्लड सेल्स नहीं होगी तो हम बहुत ज्यादा दुबले पतले हो जाते हैं, जिसको कहा जाता है एनीमिया।
तो इसकी डेफिशिएंसी से जो बीमारी होती है एनीमिया, आदमी एबनॉर्मली पतला दुबला हो जाए, फटीग थकान, लॉस ऑफ एपेटाइट, स्टेमिना की कमी, जनरल वीकनेस सामान्य दुर्बलता। आयोडीन, आयोडीन भी एक एसेंशियल मिनरल है हमारे लिए। आयोडीन की जरूरत पड़ती है थायरोक्सिन हार्मोन, हमारे गले में एक ग्लैंड होती है थायराइड ग्लैंड, वो एक हार्मोन बनाती है, एक केमिकल बनाती है जिसको कहते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। ये थायरोक्सिन हार्मोन दो तीन तरह के प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का काम करती है। फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन इन थायराइड ग्लैंड। डेफिशिएंसी, इसकी डेफिशिएंसी से मेंटल डिसेबिलिटी आ सकती है, या गला बहुत ज्यादा फूल जाता है एबनॉर्मल तरीके से, हद से ज्यादा फूल जाता है क्योंकि गले में ही होती है थायराइड ग्लैंड। एबनॉर्मल स्वेलिंग ऑफ नेक, इस बीमारी को गोइटर भी कहा जाता है।